एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले सरस्वती की पूजा करी और उसके बाद गणेश जी की वंदना करी। तो किसी ने कहा कि आपने तो उल्टा कर दिया महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? तुलसीदास जी ने कहा कि गणेश जी बड़े हैं, यह ज्ञान हमें किसने बताया, कहाँ से प्राप्त हुआ? बोलो। गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, यह ज्ञान हमें किसने कराया और कहाँ से प्राप्त हुआ? यदि हमें विद्या नहीं पढ़ाई जाती तो सरस्वती की कृपा हम पर नहीं होती और हम कैसे जान पाते कि गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। इसका बोध माता सरस्वती ने हमें कराया। इसीलिए सबसे पहले सरस्वती की वंदना, फिर सरस्वती ने जिन जिन का परिचय हमें कराया, हमें ज्ञान प्राप्त होता गया। छोटे से बच्चे को क्या पता कि गणेश जी कौन हैं और उनकी पहले पूजा की जाती है, पर जो सरस्वती की कृपा से हमें बोध हुआ कि गणेश जी तो प्रथम वंदनीय हैं, तो गणेश जी की वंदना से पहले गोस्वामी जी ने सरस्वती की वंदना की अक्षरों के साथ। फिर वंदना कर रहे हैं गणेश जी की। अच्छा, गणेश जी की वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि गणेश जी ही एक ऐसे हैं जो अपनी माता पिता को महत्व देते हैं। एक दिन माता पार्वती और भोले शंकर जी ने कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों से कहा कि जाओ और पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर आएगा उसको हम प्रथम पूजनीय होने का अधिकार देंगे। तो कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मयूर पर बैठकर चल पड़े और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। लेकिन श्री गणेश जी ने अपने माता और पिता की ही परिक्रमा कर डाली। तो अपने माता और पिता की एक परिक्रमा लगाने से ब्रह्मांड की पूरी परिक्रमा हो गई और उन्हें ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करने का फल प्राप्त हो गया। इसीलिए गणेश जी वंदनीय हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा करने का सिद्धांत हमें गणेश जी देते हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यह हमें कौन सिखाता है? श्री गणेश जी महाराज सिखाते हैं। और आपको पता है कि गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? तो चलिए आज आपको बताते हैं कि गणेश जी के कान इसलिए बड़े हैं कि अगर आपके कान बड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा सुनो। आपने कभी गणेश जी का मुंह देखा है? अगर आपने देखा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए कि आपने गणेश जी का मुंह देखा है। गणेश जी का मुंह गुप्त है और उनकी सूंड बहुत लंबी। उनका मुंह अंदर की तरफ है और कान बाहर की तरफ। तो इसका मतलब है ज़्यादा सुनो और कम बोलो। जो व्यक्ति इस संसार में अपने रिश्ते नाते में कम से कम बोलता है, वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है। यह मैसेज हमें श्री गणेश जी देते हैं, ज़्यादा सुनो कम बोलो। इसलिए कान दो हैं और मुंह एक। गणेश जी का पेट बड़ा है। पेट बड़े का मतलब है कि जैसे हमें कोई बात नहीं पचती। बहुत से लोगों का तो काम ही मंत्रा वाला होता है, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर को करना। तो गणेश जी का पेट बड़ा है। तो गणेश जी हमें मैसेज देते हैं कि आपने भी अपनी बातों को पचाना चाहिए और इधर की बात उधर नहीं करनी चाहिए। इतने सारे गुण होने के कारण गणेश जी को हम सबसे पहले पूजते हैं। इसलिए गणेश जी की वंदना प्रथम की जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ हम लाते रहेंगे। थैंक यू।